So we were discussing about the process of DNA replication in our previous lecture. Now today we'll discuss some more points about the process of DNA replication. Then we will go through the actual process of the DNA replication, how this takes place. So we have discussed a few points. Let's have some more points. जैसे हमारे पास आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is a primer. So let's discuss few points about the primer. What primer actually is? Primer जो है, it's a short fragment of RNA. ये RNA का एक short fragment होता है, which is mainly made up of 15 to 20 nucleotides. ये 15 to 20 nucleotides का बना होता है हमारे पास. और दूसरी बात ये है, it is synthesized by the enzyme. That enzyme is known as a primase. इसको जो synthesize करता है enzyme, उस enzyme का नाम जो है वो primase है. Primase जो होता है, it's a DNA dependent RNA polymerase है. RNA polymerase. इसका मतलब ये हो गया कि अगर DNA को कभी RNA बनाना हो, that means if DNA has to make the RNA, what it has to do, RNA fragment, this primer, तो पहले वो क्या करेगा, जब डीएनए को रेप्लिकेशन प्रोसेस में जाना हो तो डीएनए जो है वो पहले सिंथेसाइज करेगा प्राइमर को. शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाएगा, लेकिन इट इज डायरेक्टेड बाय द डीएनए. ये तभी होगा जब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होगी, तभी तो डीएनए प्राइमर बनाएगा पहले. क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारे पास मेन एंजाइम उसका होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, वो एंजाइम जो है उसको चाहिए पहले शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके ऊपर वो एडिशनल एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जो है वो बाइंड कराएगा ताकि एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन जाए. पहले तो डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए, और दूसरी बात यह है कि आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है, फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए जो हमारे पास प्राइमर है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो मोर रेडिली बाइंड होते हैं. तो इसलिए डीएनए जो है वो पहले बनाता है आरएनए फ्रैगमेंट, उसके बाद वो आरएनए फ्रैगमेंट अटैच हो जाता है, उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं. इससे हमारे पास जो है दूसरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो फॉर्म होती है. तो अगर हम देखें से फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, से ये मैं प्राइमर का स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, तो समझ लीजिए हमारे पास प्राइमर है और इट मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स अबाउट 15 to 20. तो हम समझ लीजिए ये 5' एंड है इसका, और ये हमारे पास है इसका 3' एंड. तो जब हम 3' एंड पे नजर डालते हैं तो 3' एंड पे होता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और 5' एंड पे अगर हम देखेंगे वहां पे फॉस्फेट जो है वो अटैच हो जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर हमें नए न्यूक्लियोटाइड्स इस प्राइमर के ऊपर जोड़ने हो, नए न्यूक्लियोटाइड्स इसके ऊपर बाइंड कराने हो, तो वो बाइंड हो जाएंगे ऑन 3' एंड. रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. सो वी कैन से न्यूक्लियोटाइड्स bind on 3' end of primer. क्यों होते हैं प्राइमर के 3' एंड? इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, if it is present there हाइड्रोक्सिल ग्रुप, which means it is now reactive, हाइड्रोक्सिल ग्रुप is more reactive, so the new nucleotides that get attached onto the 3' end. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, if we have a process of DNA replication, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये किस डायरेक्शन में फिर होती है? इट ऑकर्स फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन. ये होती है हमारे पास 5' to 3' डायरेक्शन. द रीजन इज, अगर हम यहाँ पे 5' से देख रहे हैं, ये प्राइमर हमारा है, और हम यहाँ पे 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं, तो मुझे बताओ डायरेक्शन कौन सी होगी? द डायरेक्शन विल बी 5' to 3' डायरेक्शन. So this is actually the DNA replication. It occurs in 5' to 3' direction. और जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कहाँ पे ऐड होते हैं? They get added onto the primer, क्योंकि DNA polymerase थर्ड जो होता है, it requires first a short sequence of nucleotides. उस short sequence of nucleotides को हम बोलते हैं प्राइमर. वो RNA फ्रैगमेंट होता है, और RNA फ्रैगमेंट के ऊपर जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो more readily जो है बाइंड हो जाते हैं. Now let's take the actual process, how this process takes place, and we will show diagrammatically everything. Now let's have you with the first enzyme which acts upon the DNA strands, okay, double हेलिकेज स्ट्रक्चर, that is a helicase. और हेलिकेज जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को क्या करता है? पहले वो उसको अनवाइंड करता है. से फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एक्चुअल में हेलिकल स्ट्रक्चर है. ताकि मैं आपको बेटर अंडरस्टैंड कराऊं तो मैं इसके लिए इसको आप लीनियर स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊं. से दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और हमने देखा यहाँ पे 3' to 5' एंड है, और यहाँ से हमने देखा 5' to
3 प्राइम एंड है और ये हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड। से प्राइमर जो है वो यहाँ पे से हेलिकेज जो है वो यहाँ पे बाइंड हो गया। सो विद द एंजाइम हेलिकेज इट बाइंड्स हियर। अब क्यों? क्योंकि मे बी दिस साइड is AT rich, so at the best understanding we can make it on to the end, say this is a AT rich side। हम ये बोल सकते हैं ये adenine thymine rich side है और हमारा जो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम है वो यहाँ पे बाइंड होता है और वो क्या करता है, वो ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स से। यहाँ तक उसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक किए तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो है द फॉर्मेशन ऑफ ए रेप्लिकेशन फॉर्क। तो हमारे पास फॉर्म हो जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क और यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो विथस्टैंड है और यहाँ पे हमने देखा हेलिकेज एंजाइम जो है वो बाइंड हुआ है, यहाँ तक पहुंचा है। तो इससे क्या किया, इसने किया अनजिपिंग ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। वो समझ लेंगे हमारे पास 3 डैश एंड है और ये 5 डैश एंड है, ऐसे हमारे पास यहाँ पे 5 डैश एंड है और ये हमारे पास 3 डैश एंड है। अब देखो बेटा हमारे पास प्राइमर तो सिंथेसाइज किया होगा डीएनए ने विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द प्राइमेज से। अगर हम यहाँ पे एक प्राइमर लगाएंगे से दिस इज द प्राइमर, ये प्राइमर है हमारे पास, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये, ठीक है, और ये आरएनए है, ये हमारे पास प्राइमर है और समझ लो ये प्राइमर का 5 डैश एंड है और ये उसका 3 डैश एंड है और 3 डैश एंड पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। सिर्फ अब ये जो हमारे पास प्राइमर है इट विल आल्सो मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द ऑर्बिटल डीएनए स्ट्रक्चर, द पैरेंटल और द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होगा, इस प्राइमर के ऊपर वी हैव द एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑन 3 डैश एंड। जैसे यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड हियर, ये उस न्यूक्लियोटाइड का 5 डैश एंड रहेगा, ये रहेगा उसका 3 डैश एंड। उसके बाद और एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जाएगा, जैसे हमारे पास ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया और ये उस न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास है, दिस इज ए 5 डैश एंड दिस इज ए 3 डैश एंड। अब 3 डैश एंड जो यहाँ पे है वो ऊपर रहता है और मोर रिएक्टिव होता है 3 डैश एंड। तो हमने देखा यहाँ पे और एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, वो भी बाइंड हो गया और ये उसका 5 डैश एंड है, ये उसका 3 डैश एंड है। तो ऐसे हमारे पास हमने यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दिए यहाँ पे और इधर ये बनाएंगे कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रक्चर के साथ वो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो यहाँ तक इसे क्या किए, इसने फॉर्म किए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने देखा कि यहाँ पे 3 डैश एंड है और हमने यहाँ पे प्राइमर को जोड़ा 5 डैश एंड, इस पे हमने देखा बाइंडिंग हो गई। तो अगर यहाँ पे 5 डैश एंड है तो अगर हम प्राइमर को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 डैश एंड, ये बन जाएगा 3 डैश एंड। लेकिन हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स हम कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्राइमर जोड़ दिया तो हमारा 3 डैश एंड अंदर की ओर आ गया, तो 5 डैश एंड बाहर आ गया, तो 5 डैश कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस तो नहीं बनेगी यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव टू मेक, तो अगर हम देखेंगे हम प्राइमर को यहाँ पे अटैच कराएं, सो हमारे दिस इज 3 डैश एंड, ये 5 डैश है, सो दिस इज 3 डैश टू 5 डैश, दिस इज 3 डैश टू 5 डैश। तो हमने कहाँ पे प्राइमर को ऐड किया, हमने ऐड किया प्राइमर को यहाँ पे, सो वी हैव एडेड इट ऑन टू द 3 डैश एंड। हमने प्राइमर को यहाँ पे ऐड किया ऑन टू द 3 डैश एंड। जैसे हमने यहाँ पे भी 3 डैश एंड पे ऐड किया था, अब यहाँ पे भी जो है हम प्राइमर को कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हम इसको 3 डैश एंड पे ऐड कर रहे हैं। ये प्राइमर का 5 डैश एंड है और ये प्राइमर का रहेगा 3 डैश एंड। तो हम जब न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे, सो वी आर कंबाइनिंग ए न्यूक्लियोटाइड से, जैसे 1 न्यूक्लियोटाइड, ये इसका 5 डैश एंड रहेगा, ये न्यूक्लियोटाइड का 3 डैश एंड रहेगा। उसके बाद नया न्यूक्लियोटाइड लाएंगे वो 3 डैश एंड पे ऐड होते हैं, तो जिससे हम मोर न्यूक्लियोटाइड, उसका 5 डैश एंड है, ये उसका 3 डैश एंड रहेगा। उसके बाद हम और एक न्यूक्लियोटाइड लाते हैं, लास्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जोड़ते हैं जिससे 5 डैश एंड और ये न्यूक्लियोटाइड का रहता है 3 डैश एंड। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए और यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए। उसके बाद क्या करेगा, ये जो हेलिकेज है ये फर्दर अनवाइंडिंग करेगा। जब ये फर्दर अनवाइंडिंग करेगा तो हमारे पास जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। नाउ दिस इज अ डीएनए व्हिच रिमेंस हियर अटैच्ड, ये हमारे पास डीएनए कुछ फ्रेगमेंट ऑफ इसका अटैच हो जाता है और ये हमारे पास एंजाइम हेलिकेज, ये हेलिकेज है जो अनवाइंडिंग अभी भी कर रहा है और ये हमारे पास हो गया। So this is a replication fork. Now, ये जो हमारे पास हेलिकेज है, now it will further break down the hydrogen bonds. When it breaks the hydrogen bonds, now the replication fork increases. What happens now? Remaining portion of the DNA is joined, still joined to each other. And later on in a nice diagram, we will see the both of the strands when they are unwinded to each other. अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये हमारे पास 3 डैश एंड था और ये हमारे पास 5 डैश था। यहाँ से 3 डैश टू 5 डैश भी बना सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारे पास था we have a 5 dash to 3 dash। आप यहाँ से बना सकते हो, यहाँ से हम देखेंगे आप बना सकते हो 3 dash और 5 dash।
अब अगर हमने देखा था पहले में कि हमने प्राइमर तो जोड़ दिया था यहाँ पे, दिस इज अ प्राइमर, वी हैव कंबाइंड हियर द प्राइमर, हमने प्राइमर को तो यहाँ पे जोड़ दिया था, और ये प्राइमर का 5' एंड था और ये प्राइमर का 3' एंड था। तो हमने देखे थे 3 न्यूक्लियोटाइड्स हमने यहाँ पे जोड़े थे। सी इफ आई मेकिंग दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड का 5' एंड था, लास्ट में 3' एंड था। तो इसका मतलब इस स्ट्रैंड पे अगर हम देखेंगे 3' एंड जो है वो ओपन है, तो हमारे पास जो नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जोड़ दिए जाएंगे ऑन टू द 3' एंड। सो दिस इज 1, दिस इज 2, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे 5' है, इसका 3' है, तो और एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जाएगा 5' और ये उसका 3' है, तो हमारे पास और एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जाएगा 5' है और ये 3' है। तो हमने और 3 न्यूक्लियोटाइड्स को जो यहाँ पे ऐड किया, और हमने देखा यहाँ से दे आर ऑलवेज मेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पे फॉर्म करते हैं दूसरे स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमने जब देखा था तो हमने क्या किया था, हमने प्राइमर को यहाँ पे अटैच किया था, और हमने जब प्राइमर को अटैच किया था यहाँ पे, दिस रेड वन वाज प्राइमर, और ये प्राइमर का कौन सा एंड था, दिस वाज प्राइमर 5' एंड एंड दिस इज इट्स 3' एंड, इसका 3' एंड था। तो हमने क्या किया था, हमने 3 न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे जोड़ा था, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 न्यूक्लियोटाइड्स को हमने जोड़ा था। तो हमने देखा था यहाँ पे 5' था और ये बन जाता था हमारा 3'। अब यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स हैं 3' to 5' स्ट्रैंड वाले में हमने देखा, यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इस स्ट्रैंड पे देखेंगे, इस स्ट्रैंड पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3' एंड है, अब तो प्राइमर कहाँ से लाओगे, सो वी हैव अटैच द नेक्स्ट प्राइमर ऑन द 3' एंड। तो हमने दूसरा प्राइमर लाया, सो दिस वाज द फर्स्ट प्राइमर, हमने पहले प्राइमर लिया था। अब और एक प्राइमर आएगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब जब हमने प्राइमर को यहाँ पे अटैच किया, अब यहाँ पे प्राइमर का समझ लो ये 5' एंड ये उसका 3' एंड है, और हमने देखा जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, 3' एंड पे। तो हमारे पास 1 मोर न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, उसका 5' एंड रहेगा, 3' रहेगा। उसके बाद 1 मोर न्यूक्लियोटाइड आएगा, ये उसका 5' रहेगा, उसका 3' रहेगा। 1 मोर न्यूक्लियोटाइड आएगा, ये उसका 5' रहेगा, उसका 3' और यहाँ से बाहर। तो हमने देखा कि एक स्ट्रैंड पे हमें कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड जो है विच रन्स फ्रॉम 5' to 3', वहां पे हमें क्या होता है, वहां पे हमें प्राइमर जो है वो ऐड करने पड़ते हैं। सो इन अ नेक्स्ट डायग्राम, इन अ लार्ज डायग्राम, व्हाट हैपेंस, दिस हेलिक्स इनसाइड now breaks all the hydrogen bonds of the double helix structure. Now we have the 2 strands here formed. So this is the one strand and this is another strand. Now we have the 2 strands formed here. अब 2 स्ट्रैंड जो हमारे पास है वजूद में आ जाती है। से दिस इज मूविंग फ्रॉम 3' to 5', ये हमारे पास मूव कर रही है फ्रॉम 3' to 5', 3' to 5' मूव कर रही है, और ये वाला स्ट्रैंड जो है मूव कर रही है फ्रॉम 5' to 3'। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे प्राइमर को लगाया था 3' एंड पे, हमने प्राइमर को ऐड किया था यहाँ पे, और ये उसका 5' एंड था, ये उसका 3' एंड था। और हमने देखा जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस पे ऐड हो जाते हैं, वो 3' एंड पे ऐड हो जाते हैं। तो हमने न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा था 1, 2 एंड 3। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऐड हो रहे थे 1, 2 एंड 3। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5' एंड है, यहाँ पे 3' एंड है, तो हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो वी आर एडिंग 5', 3' देन वी हैव 5' और 3' हमारा ऊपर रहता है, फिर हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकते हैं। 5' फिर 3' रहता है, तो फिर हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकते हैं। 5' देन वी हैव 3'। ये हमारे पास एक स्ट्रैंड बन जाएगी। और हमने देखा यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म होते हैं बिटवीन द व्हाट यू कॉल दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड एट द टेम्पलेट स्ट्रैंड के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था, पहले तो हमने एक प्राइमर लिया था यहाँ पे, और इस प्राइमर को हमने देखा था यहाँ पे 5' एंड उसका 3' है। फिर हमने क्या किया था, हमने इसके न्यूक्लियोटाइड जोड़े थे। दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए थे और ये उसका बन जाता था 3' एंड ये उसका 5' एंड बन जाता था। तो उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें और एक प्राइमर की जरूरत पड़ी, तो हमने और एक प्राइमर भी लाया। ये सेकंड प्राइमर का हमने यहाँ पे अटैच कराया। तो हमने देखा ये उसका क्या था, ये उसका 5' एंड था, ये उसका 3' एंड था। फिर हमने न्यूक्लियोटाइड जोड़े थे 1, 2 और हमने जोड़े थे 3 न्यूक्लियोटाइड, समझ 3 न्यूक्लियोटाइड हमने जोड़े थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3' यहाँ पे बन जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा हमारा 5' तो एंड पे बन जाएगा 3'। अब और न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर यहाँ पे प्राइमर लाना पड़ेगा। तो जब हमने यहाँ से प्राइमर लाया तो हमने देखा प्राइमर का 5' एंड बनेगा, उसका 3' एंड बनेगा।
तो हमने क्या किया, हमने और न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे जोड़ा। Then we have added one more nucleotides on it. So ये न्यूक्लियोटाइड का 5' बनेगा, ये 3' बनेगा, फिर 5' बनेगा, ये 3' बनेगा। तो हमारे पास वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकते हैं। तो ये उसका बनेगा 5' और ये बनेगा 3' और यहाँ से हम देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इस तरह हमारे पास जो है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो है वो फॉर्म हो जाती है। लेकिन हमने देखा जो स्ट्रैंड हमारे पास ये वाली है, ये वाली स्ट्रैंड जहाँ पे हमने देखा न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यूअसली ऐड हो रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी मोर प्राइमर्स हियर। तो हमने देखा न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो इजीली बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ विदाउट हैविंग एनी ब्रेक, विदाउट हैविंग एडिशन ऑफ मोर प्राइमर्स ऑन इट। इस वाली स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। और हमेशा याद रखना लीडिंग स्ट्रैंड जो हमारे पास होती है ये रन करती है फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन। और इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेशन अगर देखेंगे आप, डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन इस वाले स्ट्रैंड में होती है फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। सो ये पॉइंट आप लोगों को इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि हमारे पास जो ये वाले स्ट्रैंड है विच रन फ्रॉम 3' to 5', 3' to 5', इसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो 5' to 3' होती है। लेकिन इसमें कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं तो इस वाले स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करेंगे, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस स्ट्रैंड एज लैगिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, जो डीएनए टेम्पलेट है उसकी डायरेक्शन है 5' to 3'। और हमारे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो होती है हमारे पास दैट आकर्स फ्रॉम 5', लेकिन इसमें एरो आप अपोजिट लगाओगे 3' डायरेक्शन। तो ये चीज आप याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है वो 5' to 3', यहाँ पे भी है 5' to 3', लेकिन यहाँ पे आपका एरो जो है वो अपोजिट दिखा रहा है। तो ये चीज आप लोगों की आर्गन स्ट्रैंड हमारी ये है 5' to 3', वो सिंथेसिस हो रही है 5' to 3', बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इस वाली स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, जहाँ पे कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो दे रन फ्रॉम, ये वाली स्ट्रैंड हमारे पास रन करती है 5' to 3', और इसमें जो सिंथेसिस वो भी 5' to 3' हो रही है, लेकिन वो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन। अब और एक चीज जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आपको बताया अगर हमने यहाँ पे अनवाइंडिंग की डीएनए की, अब ये चाहेंगे ये डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रैंड्स हैं ये चाहेंगे कि हम रिवाइंड हो जाए, लेकिन इसके ऊपर बैठते एंजाइम। तो हेलिकेस ने इसको क्या किया, हेलिकेस ने इसको तो अनवाइंड किया, लेकिन इसके ऊपर टेंशन हो जाएगी दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, वो चाहेंगे कि हम रिवाइंड हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एंजाइम से जो बाइंड हो जाएंगे। एक एंजाइम जो हमारे पास है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो हमारे पास है, अगर मैं ये वाला एंजाइम आपको दिखाऊं रेड वाला, इसको हम बोलते हैं टोपो आइसोमेरेज। तो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा हमारा टोपो आइसोमेरेज, एक तो ये बाइंड हो जाएगा। और हमारे पास बाइंड हो जाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। समझ लीजिए जो ब्लैक वाला है ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, ये जो रेड वाला है इससे टोपो आइसोमेरेज। और ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको करके रखेंगे स्टेबलाइज। और एक चीज जो बाइंड हो जाती है हर एक स्ट्रैंड पे, इस स्ट्रैंड पे भी होगा, इस स्ट्रैंड पे होगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप लोगों को याद रखनी है, एक एंजाइम जो यहाँ पे बाइंड होता है दैट मींस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो वही तो सिंथेसाइज करेगा, वही तो नई स्ट्रैंड बनाने में मदद करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो भी है वो भी इस स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड हो जाता है। सो आप याद रखें कि हेलिकेस में तो अनवाइंडिंग कराई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, उसके बाद क्या हो गया, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर चाहेगा रिवाइंड होना, तो इसके ऊपर बैठ जाता है एंजाइम जैसे हमारे पास है टोपो आइसोमेरेज एंड सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये दो बैठेंगे उसके ऊपर, अनवाइंड ही रखेंगे इसके ऊपर, और आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, वो भी तो बाइंड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगी डीएनए स्ट्रैंड जो है नई जो है वो फॉर्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज आपको याद है और भी नोट करना, जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैंड है ये साइमल्टेनियसली डीएनए रेप्लिकेशन कर रही है, इसके ऊपर भी ये एंजाइम जो है वो बाइंड हो जाएंगे। Now in tomorrow's lecture we'll see some more points about the process of DNA replication, like we'll see the Okazaki fragments here and how these Okazaki fragments are joined to each other.